मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। कल की एक चेतना है। कल की आत्मिक चेतना है जो उठती है जब आत्मा स्वयं से युद्ध करती है। नारी हो या नर, जब भी विवेक जागे वही कल की है। जब कोई मौन में अधर्म का नाश करे वही है युग परिवर्तन का सच्चा योद्धा। बहुत छोटा था जब मैं, तब मम्मी भगवत पुराण का अध्ययन करती थी। मैं सामने बैठकर सुनता था। ग्रंथ में आता था कि कलयुग के अंत में कल्कि भगवान प्रत्यक्ष होंगे। मैं उत्सुकता से पूछ बैठता था, माँ कल्कि को हम पहचानेंगे कैसे? माँ कहती थी, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद तुम्हें ढूंढ लेगा। बात गहरी थी, पर आज लगता है जैसे माँ की जुबां पर सरस्वती वास करती थी। पुराणों, विशेषकर भगवद पुराण में उल्लेख है कि कलयुग के अंत में विष्णु भगवान कल्कि रूप में एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर आएंगे। उनके हाथ में खड्ग तलवार होगा और वे अधर्म का विनाश करेंगे। उन्हें शंभल ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला बताया गया है। ये दृष्टिकोण एक भविष्य की घटना को भौतिक रूप में घटित मानता है, जहां एक महापुरुष जन्म लेकर संसार की नैतिक दिशा बदलेगा। आधुनिक आध्यात्मिक मतों में यह विचार प्रमुख होता जा रहा है कि कल्कि कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि उच्च चेतना का प्रतीक है। ये चेतना सभी जागृत आत्माओं में प्रकट हो रही है जो असत्य का सामना कर रही हैं और सत्य की स्थापना कर रही हैं। असत्य है ये देह और सत्य है अखंड आत्मा, और भीतर से तलवार रूप विवेक सार सिद्धा होकर अधर्म, अज्ञान और अहंकार का संहार कर रहा है। श्वेत घोड़ा पवित्र प्लेन बुद्धि का प्रतीक, तलवार ज्ञान और विवेक। शंभल ग्राम आत्मिक शांति और दिव्यता का प्रतीक स्थान अर्थात प्रकाशमय देह। यहीं पर कल्कि चेतना का अभ्युदय होता है। यह आत्मा की वो भूमि है जहां ईश्वर का ज्ञान प्रकट होता है। इस दृष्टिकोण में कल्कि चेतना का अवतरण एक सामूहिक जागृति है, जहां अनेक आत्माएं ईश्वरीय प्रेरणा से युग परिवर्तन में मौन योद्धा बनकर कार्य कर रही हैं। कल्कि कोई शरीर नहीं, चेतना की तलवार है। वो जो भीतर उठे और असत्य को काटे वही है कल्कि। कल्कि कोई विशेष देहधारी व्यक्ति नहीं होगा। यह एक उच्चतम आत्मिक स्टेज है जिसमें आत्मा भगवान से शक्ति पाकर अधर्म, अज्ञान और अहंकार के विरुद्ध अंतर्मुखी संग्राम करती है और सार की लय में बहकर साक्षी दृष्टा का मौन संगीत गुनगुनाती है। ये चेतना साक्षी की उच्चतम स्टेज से शांति, शक्ति, विवेक, मातृत्व और सेवा की तलवार से सुसज्जित होती है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।